कलाम मुकद्दस में से हम इफ्सियों का खत सुन रहे हैं। आज उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक खुदा का कलाम पढ़ेंगे। इफ्सियों उसका 6वां बाब 6 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे। लेकिन इस टेक्स्ट को एक संडे के लिए आज के दिन में खत्म करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं चाहूंगा इसको 2 या 3 हिस्सों में आप तक जो जामा निकालने से पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हम गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब बातों के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खोर और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नामा दुआ किया करो। अजीजों, पौलुस रसूल ने इफ्सियों की कलीसिया को हदायत की, एहकामात किए। मैं पिछले 1 महीने से इसके ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो गुफ्तगू करता गया प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कि तुम गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। फिर उसने बात की मियाँ और बीवी के बारे में कि तुम्हारा आपस में ताल्लुक किस तरह का होना चाहिए। फिर उसने बच्चों के बारे में और माँ बाप के बारे में बातचीत की और फिर उसने नौकर और मालिक के बारे में बातचीत की। और फिर आज जो टेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें वो बात करता है कि तुम खुदावंद की कुदरत के जोर में क्या बन जाओ, मजबूत बन जाओ। और वो इस मैसेज में, इस टेक्स्ट में हमें बताता है कि तुम कलीसिया, तुम हालते जंग में हो। तुम्हारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, यानी तुम्हारी लड़ाई हस्बैंड वाइफ की नहीं, माँ बाप की नहीं, बहन भाइयों की नहीं, नौकर मालिक की नहीं, बल्कि तुम्हारी जंग जो है वो किसके साथ है? तारीकी की कुव्वतों के साथ है, इब्लीस के साथ है, शैतान के साथ है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर बात फलाने उत्ते की इताए क्वेश्चन कर देता है या इनके पीछे फलाना बंदा है। मैं आपको कहता हूं शैतान इब्लीस आप सबके पीछे है।
क्योंकि कलाम कहता है शैतान इब्लीस जो है वो भागता फिरता है, किसकी मानिंद? शेर बबर की मानिंद भागता है कि किसको फाड़ खाए। इब्लीस के मंसूबों में कायम रहने के लिए खुदा हमें कहता है कि तुम खुदावंद में क्या बन जाओ? मजबूत बन जाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान इब्लीस के पास आपको फंसाने के लिए प्लान्स मंसूबे मौजूद है। वो आपके बारे में डिस्कशन करता है, डिस्कस करता है, प्लान करता है, मंसूबा करता है। अब उसके पास आपके लिए प्लान क्या है? उसके पास, शैतान के पास आपके लिए प्लान है, मंसूबा है कि मैं किस तरह से इनको जहन्नम में लेकर जाऊं, मैं किस तरह से इनको गुमराह करूं। उसके पास मंसूबा है तेरे ख्यालात के ऊपर कब्जा करने का, उसके पास मंसूबा है तुझे दुनियावी तौर पर क्या कर दे? बिजी कर दे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है हम 90% जंग उस वक्त हार जाते हैं जब हमें पता नहीं होता कि दुश्मन कौन है। 90%। और कई दफा शैतान इब्लीस हमारे जंग के मैदान जो है वो चेंज कर देते हैं। मतलब जंग किसके साथ है? शैतान के साथ। जंग किसके साथ है? इब्लीस के साथ है। मंसूबे तेरे बारे में कौन रखता है? इब्लीस करता है कि कई बारी बीवी शौहर के पीछे पड़ी रहती, शौहर बीवी के पीछे क्या रहता है, या नौ सास के पीछे, सास नौ के पीछे, या कोई काम के पीछे, या कोई पार्टी के पीछे, कोई क्रिश्चियन के पीछे, कोई कब वो सारे आपस में ही क्या करते रहते हैं। अब मेरी बात सुने गौर से, अब फर्स्ट करें ये दो ग्रुप्स हैं और इनमें क्या है? जंग है। और अगर यही ग्रुप दूसरों को मारने की बजाय अपने हथियार अपने ही लोगों के खिलाफ कर ले तो ये हार जाएंगे कि ये जीत जाएंगे? ये लड़ने से पहले हार जाएंगे। और ज्यादातर क्रिश्चियंस मसीही इब्लीस से लड़ने से पहले इसलिए हार जाते हैं कि वो इब्लीस के साथ नहीं लड़ते, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो पहली चीज, इब्लीस के पास मंसूबा है तेरे बारे में। तुझे बीमार करने का मंसूबा है, तुझे परेशान करने का मंसूबा है, तुझे गुमराह करने का मंसूबा है, तुझे हलाक करने का मंसूबा है, तुझे किस तरह से गिराया जाए, तुझे परेशान किया जाए, तेरे ख्यालात को किस तरह से कैद किया जाए और किस तरह से तेरे पीछे बदबुओं को लगाया जाए और तुझे गलत कलिमात के पीछे लगाया जाए। ये मंसूबा है कि तू किसी तरीके दुनिया पे सुकून नाल जिंदगी गुजार ना सके। आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि आप हालत जंग में हैं? मैं दसना तुसी सारे हालत जंग जिन्होंने हाथ नहीं ना खड़ा किया एक बहुत ही मार खाते हैं इब्लीस को। क्यों? इनको पता ही नहीं है कि हम जंग में और वो मारता है। वो आपको फंसाता रहता है, वो आपको कारोबार में फंसाएगा, वो आपको नशे में फंसाएगा, वो आपको खिलाफतों में फंसाएगा, वो आपको रिश्तेदार में फंसाएगा, वो आपको स्टडीज में फेल करने के लिए फंसाएगा। वो आपको मुख्तलिफ तरह से क्या करता है? फंसाता है। उसके पास मंसूबे, लाखदार मंसूबे। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इन मंसूबों को सरंजाम देने के लिए उसके पास उसके बदलू में फोर्सेस हैं। आपको बिजी करता है, आपको डिस्टर्ब करता है और किसी ना किसी तरीके से प्लान क्या है? ये शख्स खुदा के पास ना आ जाए, इसको ये ना पता चल जाए कि मेरी जंग किसी शख्स के पास साथ नहीं है, बल्कि मेरी जंग किसके साथ है? शैतान के साथ है। मेरी जंग इब्लीस के साथ भागता है। इसलिए खुदावन जो पहला काम करने के लिए कहता है वो कहता है बस खुदावन की कुदरत के जोर में क्या बन जाओ? मजबूत बन जाओ। बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट। खुदावन की कुदरत के जोर में क्या बनो? मजबूत बनो। आपको पता है मार कौन खाता है शैतान से? कमजोर शख्स जो ईमान में कमजोर है, जो पहले
तालीम में कमजोर है, जिसकी जिंदगी में कलाम नहीं, जिसको पता नहीं कि ये जंग जिस्मानी नहीं है बल्कि क्या है, रूहानी है। और असल में हम में से हर एक शख्स वो एक रूहानी जंग लड़ रहा है। मैं खुद एक रूहानी जंग में हूं। जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं, जब मैं कलाम को प्रिपेयर करने के लिए खुदा का कलाम पढ़ता हूं, और उसी वक्त शैतान के हमले शुरू हो जाते हैं। आप बाइबल मुकद्दस पकड़े पढ़ने के लिए, उसी वक्त आपको कॉल्स भी आएंगी, और उसी वक्त आपका सर भी दर्द होगा, और उसी वक्त आपको सबसे जरूरी काम भी याद आ जाएगा। आप क्या समझते हैं ये क्या है? ये शैतान के हमले हैं। आप चर्च आने के लिए सोचे, उसी वक्त बड़ी जरूरी शादी आ जाएगी। ये क्या है? शैतान और इब्लीस के क्या है? हमले। कई दफा हम सालों साल बीमार रहते हैं। ये क्या है? मैं आपको बताता हूं, ये शैतान और इब्लीस के हमले कि तुझे किसी तरीके से कमजोर किया जाए। अब इन कमजोरियों से बचने के लिए अब हमने करना क्या है? एक सबसे बड़ा काम वो है खुदा की कुदरत के जोर में क्या बनना? मजबूत बनना। खुदावंद में मजबूत बनना। अपनी जंग को पहचानिए। ये जंग जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। मैं आपको बताता हूं, इस जंग से पहले कि तू किसी जंग में पड़े, उससे पहले एक और जंग है जो आसमानों पर तेरे लिए होती है। अय्यूब के बारे में कौन कौन जानता है? अय्यूब इससे पहले कि जमीन पर जंग में फंसता, उससे पहले उसके लिए कहां पर गुफ्तगू की गई? आसमानों पर गुफ्तगू की गई। यानी जो तेरे पास हालात हैं ये जिस्मानी नहीं है बल्कि क्या है? रूहानी है। इसलिए अब गैर यकीन के साथ, तारीकी की कुफ्तों के साथ जो नजर नहीं आती, मैं पंजाबी कहूं जे ताड़ी पर ऐसी जे लड़ाई लड़ने ना, ऐसी लड़ाई लड़ने नजर आ रही, मेरे सामने क्यों हुए, मैं मुक्का मारा, मेरे सामने पे मैं गल्ला सुनावा, मैं इनकी बेइज्जती करा, मेरे को गल्ला सुने, एंज करे, मौज करे, मतलब जो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारा दुश्मन हमें नजर नहीं आता, लेकिन दुश्मन काम करता है। खुदा का कलाम हमें उसकी पहचान बताता है। ये तारीकी की कुफ्तें हैं और ये आसमानी मकामों के ऊपर है। यानी जब आप दुआ करते हैं, मसीहों में बात गौर से सुनिए, जब आप में से कोई भी दुआ करता है तो आपकी दुआ इससे पहले कि खुदा तक पहुंचे, उसको शैतान की तख्तगाह को क्रॉस करना है। आसमानी मकामों पर इब्लीस शैतान के हमले, उसकी फौजें। अब कई दफा पहली तो बात हमारी किस्मत मारी, हम दुआ करते नहीं, फिर कभी कभी करते, और उसके बाद करते रहते, मानी जी करते, उठते की जाने थोड़ी चली भी जाए तो लड़ने आके सारी दुआओं को का के खत्म। तो अरे फिर हमने कहां पर जंग जीत ली? अभी हमने गाया कि एक जंग में ये साढ़े से पता कौन बैच में जंग का टीम फाइल है? दसो हमें। किसी ने अपने से किसी रख के रखा ना तेरे तो जंग किसी ने आपने किसी ने रखा है, मैं तेरे तो जंग, किसी ने अरे जंग जिस्मानी नहीं है बल्कि जंग क्या है? रूहानी है। ये जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है, ये जंग रिलेशंस की नहीं है, ये जंग जमीनी मैदानों की नहीं है, बल्कि ये जंग जो है आसमानी मकामों की है। और हमारे यीशु ने उसको वहां से नीचे पहले की गिरा दिया हुआ है। हालेलुया। वो ऊपर से काम गिर चुका है, जमीन पर गिर चुका है शैतान और इब्लीस। लेकिन अब हमने क्या करना है? हमने खुदावंद की कुदरत के जोर में क्या करना है? मजबूत बनना है। चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदा की कुदरत में मजबूत। अब मैं जब आपसे अगर सवाल करूं, आप में से कितने लोग हैं जो खुदा की कुदरत के जोर में जंग लड़ने के काबिल हैं? कितने हैं जो मजबूत हैं? तो मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग अपना हैंड रेस करेंगे।
आप कहेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग इन द क्राइस्ट, मैं मसीह में क्या हूं? मजबूत हूं। आप कहेंगे मैं मसीह में क्या हूं? जोरावर हूं। आप कहेंगे मैं मसीह में ताकतवर हूं। और जब आप अगर मसीह में ताकतवर हैं तो फिर मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा, फिर आप अपनी जंगें हार क्यों रहे हैं? फिर आप अपने हालात में आप नाकामी की जिंदगी क्यों बसर कर रहे हैं? फिर आप अपने खानदानों में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्स को रखना चाहता हूं जो खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत हो गया, मजबूत रूह कुदस के वसीला से काट दिया गया। अगर आप पहला शमूएल की किताब पढ़ें 16वां वहां पर आपको रूह की कुदरत के जोर में एक मजबूत शख्स मिलेगा, एक ऐसा हीरो जो उस वक्त जब मैदानों में उतरता था तो लोग उसके नगमे गाने लगते थे और उसके बारे में कहते थे साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को मारा। ये नगमे गूंजते थे उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो खुदा की कुदरत के जोर में क्या बना? मजबूत। खुदा का कलाम शमूएल की किताब उसके बारे में कहती है कि खुदा का रूह जोर से दाऊद पर नाजिल होता रहा। यानी ये खुदा के रूह की कुदरत से क्या कर दिया गया था? मजबूत कर दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूं ये मजबूती जो है ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आती है। हमारी अमली जिंदगी में खुदा के रूह की मजबूती, बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट, खुदा के कुदरत का जोर आपकी अमली लाइफ में क्या आता है? नजर आता है और नजर आना चाहिए। खुदा का जोर, खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत। अब आप सब जानते हैं 17वें बाब में एक कहानी दर्ज है, एक वाक्य दर्ज है जब फिलिस्ती जो थे लड़ने के लिए आ गए इस्राएलियों से और दोनों एक वादी में इकट्ठे हो गए और वादी की एक जानिब इस्राएलियों की फौजें थी और दूसरी जानिब किसकी फौजें थी? फिलिस्तीनियों की फौजें। अब दोनों एक दूसरे के सामने जब सफर आई की दोनों ने तो फिलिस्तीनियों ने एक पहलवान निकाला जिसका कद 6 हाथ से ज्यादा, इतना हाथ होता है 18 इंच का, एक 6 से मल्टीप्लाई करो 11-12 फुट का होगा बंदेरा। एना बड़ा की कटिया पहलवान निकाला और मुनादी करने लगा। उसके पास बड़े बड़े हथियार थे और मुनादी उसके आगे आगे एक शख्स उसकी मुनादी करता था और इस्राएलियों को ललकारता था, कहता था तुम भी अपना कोई पहलवान निकालो और इसके साथ लड़े। और ये दोनों लड़े और अगर हम जीत गए तो तुम हमारे खादिम हो जाना और अगर तुम जीत गए तो हम किसके हो जाएंगे? तुम्हारे खादिम हो जाएंगे। अब ऐसे में हर रोज ये होता, रोज शाम वो फिलिस्ती आता और ललकारता और इस्राएल की फौजें फौरन से भाग जाती थी। अब ये थे कौन से लोग? इस्राएली लोग। ये तो थे कौन से लोग? खुदा को जानने वाले लोग। ये कहलाते क्या थे? खुदा की कौम। लेकिन फिलिस्ती जात का जीत इन्हें न दौड़ा मांगा है, पचांदा है। 80 टाइम्स 80 दफा उसने दौड़ लगाई, 80 दफा भाग गए, नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? बातों में नस्ली तौर पर तो कहलाते थे खुदा के लोग, लेकिन खुदा की रूह की कुदरत में मजबूत नहीं थे। खुदा का रूह जिंदगी में मौजूद नहीं था, खुदा का कलाम जिंदगी में मौजूद नहीं था। ये रूह में ताकतवर नहीं थे, मजबूत नहीं थे। इतने में खुदा ने यस्सी के दिल में डाल दिया, दाऊद को मैदानों में भेज दिया जाए। हालेलुया, जरा जोर से बोले हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। मैं तुझे कहना चाहता हूं, जहां पर खुदा देखता है मेरे लोग कमजोर हो गए, वहीं पर खुदा एक हीरो को भेज देता है और वो दाऊद फतह के लिए भेजा गया था। हालेलुया। शायद मेरी और तेरी जिंदगी में भी हम कई दफा
सुनी कि ये उसी तरह से कह रहा है, इस्राएल की फौजों को लांछन करता है, कहता है कोई निकालो, और दाऊद फौरन से कहता है अपने लोगों से सबसे पहले, और ये नामहतूम फिलिस्तीन होता कौन है खुदा की फौजों की फसीहत करे, खुदा के लोगों को लांछन करे, ये होता कौन है? मैं तुझे बताता हूं, तेरे लिए यीशु शैतान को कहता है तू होता कौन है मेरे बच्चों को लांछन करे। हालेलुया, तू होता कौन है? और उसने हमारे लिए जंग जीत ली है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस जंग के बारे में हम जानते हैं क्या हुआ। दाऊद पेश किया गया किसके सामने? बादशाह के सामने। मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, कहता है तू भी बच्चा है, तू नहीं लड़ सकता। दाऊद एक बात कहता है बादशाह सलामत, मैं रेशनू भी मारे हैं, तेरे किन्नू भी मारे हैं। अरे कैसे मारा था? अरे खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत था। हालेलुया, कैसे मारा था? खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत था। कहता है जब कोई रिच आता है, शेर आता है ना, मेरे रेवड़ में से बकरी को लेने के लिए, मेरी भेड़ को उठाने के लिए, तो मैं उसके पीछे भागता हूं, मैं पीछे भागना हुआ, मैं अपना मुंह खोल देना हुआ, ते मैं अपना जानवर अंदर मुझो किए काट लिया ना। जबरदस्त। हालेलुया, ये शैतान को भगाने वाला है। हालेलुया, ये शैतान से भागने वाला नहीं है, बल्कि शैतान को भगाने वाला। क्यों? क्योंकि याकूब का हक कहता है बस खुदा के ताबे हो जाओ और प्लीज का क्या करो, तो तुमसे सोचे तुमसे। अब इस वक्त दाऊद ने अपना किसके ताबे किया हुआ था? खुदा के ताबे। और ये था किसकी कुदरत के जोर में मजबूत? खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत है। इसीलिए शेर और रिछ का मुंह भी क्या करता है? फाड़ देता है, और उसमें से अपना जानवर क्या कर लेता था? निकाल लेता था। हालेलुया, ऐसे खुदा दी रूह दे नाल, कुदरत दे नाल मजबूत लोकां दी निशानी। शैतान आवे ते सही मेरे घर, बंदा कहता है तू आ ते सही मेरे घर, तू आ ते सही मेरे बच्चा वाल, मैं यीशु दे नाते तेरा मुकाबला ना सिर्फ मुकाबला करांगा बल्कि तेरे पहुंचाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं खुदा के रूह की कुदरत में क्या हूं? जोरावर हूं, मजबूत हूं। और जो मजबूत नहीं होता वो मार खाता है, वो मार खाता है। जो मजबूत होता है वो भगाता है। अब दाऊद मार नहीं करता था, बल्कि दाऊद क्या करता था? भगाता था। ना सिर्फ भगाता था, उसमें से अपना जानवर भी निकाल लेता था। अब शॉर्टली जंग के मैदानों में पहुंच जाते हैं। पहले तो दाऊद का मजाक उड़ाया जाता है, चल मेरा लिबास, सब कहते हैं मेरा लिबास मार। खुदा ने कहा ठीक है, एक दिन तू आएगी आगे। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? वो बादशाह की लिबास था, और शाऊल के बाद बादशाह खुदा ने किसको बनाया था? दाऊद को बनाया था। हालेलुया, तूने मजाक से बनाया था। कई बार लोग की मजाक ना तानु पादरी साहब भक्तन जी दुआ करना ली जी अंज जी ओंज जी चेड़ के अंज जी ओंज जी। खुदा आपको हकीकी मायनों में अपने खातिर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और मजाक करना से पास को आया ठीक करना से बड़ी दुआ कर है ए बात चल लड़ना से उन्हें क्या मेनू की लोड चल नहीं सका। कद छोटा था, बच्चा था, महज तकरीबन 12 साल की उम्र थी, और वो आगे शख्स है वो 12 फुट का है, और 12 साल की उम्र तकरीबन इसकी। अब लड़ने के लिए जा रहे थे, मैदानों में पहुंचने, तो जब वो फिलिस्ती आता है उधर से, तो ये क्या करता है? फिलिस्ती को जाकर देखता है और लिखा है हमें बड़ा मशहूर बच्चों का गीत गाते हैं। रास्ते में सुनते हैं उसने क्या किया? तलवारें ली, ढाल ली, क्या लिए? कितने पत्थर? 5 पत्थर लिए। 5 पत्थर लिए, अपने पास रख लिए, और उसके बाद गुलेल जिसके साथ वो अपने भेड़ बकरियों की वो करता था, रखवाली करता था। बस वही बस। अब लड़ने के लिए जाता है तो जलील दूर से देखता है और उसको कहता ओ तू मुझे कुत्ता समझता है? ओए शैतान, तू अपने मुंह से अपने इकरार कर लिया कि तू की है। उन्हें बता के जवाब देता है, जिन्हों कहते हैं ना एक दिया दोस्त सुनाना। उन्हें क्या गल सुन? दाऊद ने कहा तू मुझे कहता ना मैं तेरा गोश्त खिलाऊंगा, मेरी बात सुन,
मैं तेरा सर काट कर तेरा भी गोश्त खिलाऊंगा और तेरे पीछे जो जितनी फौजी है उनका गोश्त भी परिंदों को खिलाऊंगा। हालेलुया। खुदा आपसे बात करो। और इधर जब ये मैदान में उतरे और बड़े और वो दोनों ग्रुप साइडों बैठे, फलस्तीन क्या करते होंगे? कहते होंगे ओ हो इन्होंने बच्चा खींच दिया, ओ हो वो भी उधर से कहते होंगे आज पहले तो दौड़ जाने से उन्हें दौड़ने की तैयारी करो, क्योंकि बादशाह ने भी गलती की थी, बच्चे निकाल देता है, कोई बड़ा मार जाएगा, फिर कहते हैं चलो बच्चा ही मार जाए ना देगा ये है। ऐसी बातें लोग करते हैं और करते होंगे, लेकिन हुआ क्या? लिखा है दाऊद ने जल्दी की। ऊंची सारी ऊपर वाले भी बोलते, मैं ऊंची सारी सुनना चाहता हूं, ऊपर वाले के जोर से ऊंची सारी, अब नीचे वाले कहें ऊंची, दाऊद ने जल्दी की। अरे मेरी मां तरह है, दाऊद ने जल्दी की, दाऊद ने जल्दी की, दाऊद ने जल्दी की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इससे पहले कि जात का फलस्तीन हमला करे, दाऊद पहले हमले के लिए तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं? हम जल्दी नहीं करते, हम टीमते रहते हैं, पहले पुलिस ही सामने चुटियां मार ले, हम टीमते रहते हैं पहले हम भी बर्बाद हो जाएं, हम टीमते रहते हैं जब तक कुछ खेलने आनी दुआ नहीं करनी, हम टीमते रहते हैं जब तक फंसना नहीं दुआ नहीं करनी, हम टीमते रहते हैं पुलिस मार में पहले कुट खाना मार खाना, बच्चों को बड़ा करके जब मजबूर करना, फेल हो जाना, निकम्मे हो जाना, चंगे खिलाता शैतान को कुट काट खा के दुबे बन फेंकना मुझे। अरे व्हाट इज दिस? ये क्या है? दाऊद की मां ने जल्दी कीजिए, इससे पहले कि शैतान तेरे खानदान पर, तेरे बच्चों पर, तेरी फैमिली पर हमला करे। तुझे जल्दी करनी है, तुझे जल्दी उसके पर हमला करना है, तुझे जल्दी करनी है, तुझे जल्दी दुआ के लिए उठना है, तुझे जल्दी निजात पाने के लिए यीशु को कबूल करना है, तुझे जल्दी दुआ करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, चर्च आने के लिए, इबादत करने के लिए, रूहानी मैदानों में फतह पाने के लिए तुझे जल्दी करनी है। क्या करना है? ऊंची बोले, क्या करना है? मैं फिर सुनना चाहता हूँ, मैं फिर सुनना चाहता हूँ, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। जल्दी करनी है। क्यों जल्दी करनी है? क्योंकि उसके मंसूबे मारने के लिए तैयार हैं, यहोवा के मंसूबे बचाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जल्दी करनी है, बाइबल पढ़ने में जल्दी करनी है, शैतान को शिकस्त देने के लिए, फतह पाने के लिए, बहाल होने के लिए, मजबूत होने के लिए दाऊद ने जल्दी की। चालियां काम ले गिरजियां ना भी चालियां बादल करते ही मन के ढीठ मिट्टी दे देने खुदा ने जिंदगी दे लगे हम सोच रहे हैं दमा के नहीं रहने देना, फिर कहेंगे गुनाह ना करो, ते गुनाह ते भाਵੇਂ तू जिंदगी दे ते भाਵੇਂ ना दे, गुनाह करने की इजाजत फिर भी नहीं है। जल्दी कर, दाऊद ने जल्दी की, जल्दी 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 में उसने पकड़े पत्थर, एक पत्थर निकाला और मैदान शुरू हो गया। और मैदान में एक तरफ बड़ा पहलवान, बचपन का पहलवान है, एक तरफ तो सरदा पत्थर, दूसरी तरफ है रूह कुदस की कुदरत में मजबूत हुआ शख्स। हालेलुया। उस शख्स जल्दी करता है, वो पुलिस को मौका नहीं देता। कलाम कहता है पुलिस को मौका, ऊंची बोले, ऊंची सा, अरे जोर से सुनना चाहता हूँ, अरे फिर से सुनना चाहता हूँ, पुलिस को मौका। दाऊद ने मौका नहीं देने दिया, उन्हें पहले पड़ा पत्थर, मैदान में उतर गया, घुमाया पत्थर और इधर घुमाकर सीधा पत्थर मारा और वो पत्थर सीधा जाकर उसके माथे के अंदर घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जोरावर तो जोरावर बंदा पत्थर मारे और इनके दरमियान जो गैप था ना, वो बहुत ज्यादा गैप था।
बहुत ज्यादा गैप था, दूर था वो, समझ ले यहाँ से जितनी वो सड़क है यहाँ से भी ज्यादा दूर, एनी दूर गैप सी जितो जल्दी लाके पत्थर मारा गया सी। अब वो पत्थर घुस गया। मैं कहता हूँ जोरावर से जोरावर बंदा किसी ने को पत्थर मारे के जिसे छोड़ेगा? अरे खाइए और भाई नहीं बचना। लेकिन ये पत्थर चलाया गया है रूह की कुदरत के जोर से। जो रूह की कुदरत के बगैर दुआ होती है ना, वो एक थोड़ा की नहीं जिन्हें खाली रोड स्प्रे दुआएं बानी आती या कहेंगे खुदा हम सारे टूटे भजे लफ्जान तू टूटे भजे सीधेगा। खुदा ने कहता है मैं बेवकूफों ने चुनिया कि नहीं अकल दमा की अकल मत शर्मिंदा हो जान नहीं अकल दे को किथुआ ऐसे ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये रूह की कुदरत के जोर से मारा गया पत्थर था जो उसके सर में घुस गया। जब तो रूह की कुदरत के जोर से भरकर मजबूत हो गया है, मजबूत हो गई है, अपने दुश्मन को पुलिस को मारेगा तो तेरे सामने से गिर जाएगा, तू फना पाएगा। और अगर शैतान और पुलिस तेरे सामने से गिर गया तो ये दिस इज द साइन, ये गवाही है तेरी कि तू रूह से मजबूत है। हालेलुया। तू रूह की कुदरत में मजबूत कर दिया गया है, रूह की कुदरत से मजबूत शख्स। और दाऊद ने क्या किया? वो गिरा, लिखा दाऊद के पास हथियार नहीं थे, दाऊद उसके ऊपर चढ़ा, चढ़ के उसी की तलवार निकाली और उसका साथन से क्या कर दिया? जुदा कर दिया। जब फिलिस्तीनियों ने देखा नारे मारने वालों ने ओ हमारा फौजी मार दिया गया, ते पछन लगे, एक दोनों इस्राएली फौजी भी पछे वाले थे और सारे फिलिस्तीनियों को क्या कर दिया? मार दिया। और दाऊद की बात पूरी हुई, मैं तेरा गोश्त भी और तेरे साथियों का गोश्त भी परिंदों को खाने के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रूह से मजबूत शख्स, खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत बनो। एक और शख्स रखा था मेरे सामने, दसों ऊपर वाले बताएंगे ऊंची समसून के बारे में जानते हैं? ये सारी स्टोरी आप ही समझ गए। हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। आइए अप्रिशिएट। क्या लिखा है? खुदा की रूह उसके ऊपर नाज़िल हो गई। खुदा की कुदरत के जोर में क्या बना? मजबूत। एक बारी मजबूत बना। एक लिखा है गुजार की किताब में, शेर आ गया उधर पीछे थाने लग गया। की करने लग गया? उधर पीछे थाने लग गया। उधर पे खलो गया शेर, तो शेर ने धाया दिया काटे दो धाया। अब इसको क्या करना चाहिए? भागना चाहिए था। साढ़े सामने भी पुलिस सामने धारे देती है, हाय पुलिस हाय यीशु हाय किंग फलाने बोलो हाय। और उसने क्या किया? उसने कहा धारे, उसने उसका मुंह पकड़ के धारा और मुंह पकड़ के धार दिया। हालेलुया। ये रूह की कुदरत से मजबूत शख्स है। जब तेरे खानदान में आके धारे तो तेरा काम है उसका मुंह पकड़ के धार देना। हालेलुया। तेरा काम है उसको शिकस्त देना, क्योंकि तू खुदा के रूह की कुदरत से क्या है? मजबूत है। बचना नहीं बल्कि उसके मुंह को क्या करना? फाड़ना पड़ेगा। जो रूह की कुदरत के जोर में क्या कर दिया गया है? मजबूत कर दिया गया है। और फिर एक दफा क्या हुआ? 3 बंदे लड़ाई, फिर क्या खुदा की रूह नाज़िल हुई, ऐंच मारी उन्हें। एक बार तो आपने लड़ाई होगी, वो किसी फिल्म में कहीं नहीं देखते एक हीरो किमिया में मारते हैं नहीं, हीरो ऐंच मुक्का मारता है ऐंच दूर वो ते शूटिंग को डीजे सुनाया कि एक बार 1000 बंदा सामने आ उन्हें फाड़ दे गधे के चपड़े दिख रही लिखे खुदा का रूह उसके ऊपर नाज़िल हुआ। और चपड़े के नाल उन्हें की कीता? सारे लोग की दी शिकस्त दे दी। क्यों? रूह से ममूर था। फिर मंसूबा बनाने लगे किने करी की करी तेज करी उन्हें कौन दे लोग को चलेंगे। फिर एक बार उन्होंने रस्सियां बंद बना के दुश्मन के सामने पेश कर दिया। जब दुश्मन आया तो क्या हुआ? वो रस्सियां एकदम मैच हो गया जिसमें सही हो गया खोल देना। अरे क्या था ये खुदा के रूह
वक्त 3000 लोग थे आसे पास जेड़े उनका तमाशा देखते थे सर, और उसकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन आंखें हो या ना हो, खुदा का रूह होना चाहिए, खुदा के रूह की कुदरत होनी चाहिए, हालेलुया, खुदा के रूह की कुवत होनी चाहिए, हालेलुया। अब कुदरत से, कुवत से, जोर से लिखा उसने उन सतूरों को अपने हाथों से, कोई बंदा टेक नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तू कुवत थी, ताकत थी, रूह कुदस का जोर था, हालेलुया, हलाया। और सब तमाशा देखने वाले क्या है, उस मलबे के नीचे दबकर मर गए। मैं आपको कहता हूं, हो सकता है आज तुझे इन डोरियों की माने शैतानी मंसूबों ने बांधा हुआ है, तेरे हाथों को बांधा हुआ है, तेरे ख्यालात को बांधा हुआ है, तेरी सोचों को बांधा हुआ है, तेरी जुबान को बांधा हुआ है, तेरी फैमिली को बांधा हुआ है, या तुझे बांधा हुआ है। तो इनसे आजाद होने के लिए खुदा कहता है, ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा, हालेलुया। ये ना जोर से और ना खुदा के रूह से। इन बांधे हुए कामों में तुझे करना क्या है? बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट। खुदा की कुदरत के जोर में क्या बन? मजबूत बन, तू मजबूत बन। तेरे बैरियर्स को तोड़ने वाली तू नहीं, रूह कुदस होगा। ये जुआ जो बता है, यशायाह की किताब 10वां बाब कहती है कि ये मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, हालेलुया। जिस दिन तू रूह में मजबूत हो गई, हो गया, तेरे कोई रस्सी टिकने वाली नहीं है, कोई बैरियर टिकने वाला, कोई लानत टिकने वाली, कोई बदबू टिकने वाली, कोई बीमारी टिकने वाली, कोई कमजोरी रहने वाली, बल्कि बचेगा के वापस मोड़ के भी तेनू देखेगा। ये यहोवा का जोर है। बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट। खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत बनो। भागने वाले नहीं, भगाने वाले बनो, डरने वाले नहीं, डराने वाले बनो, हालेलुया। और फिर खुदा के कलाम को पढ़ें। पतरस के बारे में आप जानते हैं, पहले क्या था? यीशु को कहता था, मैं इसको ऊंची सारी, अरे ऊपर वाले को बताए, पहले कहा मैं इसको नहीं जानता, पहले कहा मैं इसको नहीं जानता, लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल हो गया तो कहता है मैं उसको जानता हूँ, हालेलुया। फिर जिसका इनकार किया था, फिर उसका जगह जगह इकरार करता था, हालेलुया। इतना इकरार किया कि जब सलीब चढ़ा लगे तो कहता जी सीधी मेरा यीशु चढ़िया सी, मैंने सीधी ना चढ़ाया जे, मैंने उठी चढ़ाया जे, हालेलुया। ये है इकरार करने वाला शख्स कैसे रूह की कुदरत के जोर में जाके क्या बन गया? मजबूत बन गया। कई मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ, रख सकता हूँ, पूरी बाइबल पढ़िए। खुदा के रूह की कुदरत के जोर में मजबूत बनना ही सब कुछ है। और जिस दिन आप मजबूत हो गए, दरअसल उसी लम्हे सबसे पहला काम ही होगा, शैतान तेरे से भाग जाएगा। जरा जोर से बोलिए, शैतान भाग जाएगा। ऊंची, ऊपर वाले, जोर से करना क्या है? खुदा के रूह की कुदरत के जोर में क्या करना है? अब आप मजबूत कैसे बनोगे? ठीक है, मजबूत कैसे बनोगे? मजबूत बनोगे जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा। मजबूत बनने के लिए मैं पहली चीज बता दूं, डेली हर रोज बिना नागा दुआ करना, बिना नागा हर रोज कलाम पढ़ना। अच्छा, ना सिर्फ कलाम पढ़ना बल्कि बिना नागा उसके ऊपर अमल करना, उसके मुताबिक चलना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। और जब आप उसके मुताबिक चलेंगे और अपनी जिंदगी गुजारेंगे और कहेंगे तमाम मैदानों में
मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं आपको कहता हूं, तू घर के मैदान में है तो फतह पाएगा, काम पर है फतह पाएगा, बीमारी का मैदान है तो फतह पाएगा, शैतान का मैदान है फतह पाएगा। वो भागने वाले पता कौन थे? इस्राएलियों में भागने वाले कौन थे? जो खुदा के रूह की कुदरत के जोर में मजबूत नहीं थे। मुकाबला करने वाला वो था जो रूह की कुदरत के जोर में क्या था? मजबूत था। हम हो सकता है ईमानदार हैं, मसीही हैं, लेकिन मार खा रहे हैं, भाग रहे हैं। आज खुदा तुझे चाहता है तू मार ना खाए, तू बचे, तू बचाए। तेरी जिंदगी में टेस्टमनी हो, तेरी जिंदगी में गवाही हो, तेरी जिंदगी में कलाम हो, तेरी जिंदगी में रूह कुदस हो। अब उसके लिए फार्मूला है, अमाल की किताब 7वां बाब, इंतजार करो रूह कुदस के। रूह कुदस पाने के लिए ठहरो, दुआ में ठहरो, रोजे रखो, घुटनों के बल दो, सिजदे दो, पाकीज़गी में खुदा से मांगो, रूह की ममूरी मांगो। जेब में ख्यालात आते हैं, ऊंची दुआ करो। दिल में ख्यालात आते हैं, गीत गाओ, वर्शिप करो। तमाम मैदानों में मैं आपको बताता हूं, बाइबल मुकद्दस में कई मैदान सजे हैं जंग के। एक भी मैदान नहीं है जिसमें यहोवा हारा हो। तो तेरी जंग की में हार जाएगा। हालेलुया।